नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मोटिवेशनल स्पीकर पर। तो जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आपके बीच में किस चीज़ की वीडियो लेके आऊँगा कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनका आधुनिकता के साथ क्या संबंध है। क्योंकि होता क्या है कि जो नई जनरेशन है उसका अपना सोचने का परसेप्शन है। तो मैं देखता भी हूँ एज अ शिक्षक, हम इन चीज़ों को नोटिस भी करते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, लेकिन उसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है ना, क्यों वो मीनिंगफुल है या उसका क्या फ़ायदा है, उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। और ये आवश्यक भी है, तभी जब हम इन चीज़ों का मतलब समझेंगे तो ही हमारी धार्मिक जो आस्था है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो लॉजिक है, उसके पीछे जो तर्क है, उसके पीछे जो रीज़न है, उसके पीछे जो कारण है, उनका जानना हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, आवश्यक है। तो उसी पर बात करने के लिए मैं आपके साथ बीच में आज आया हूँ। तो आज मैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, और मैंने कहा हम आपसे बातचीत करेंगे इन टॉपिक्स पर। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार, इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, कहीं बाहर भी होनी चाहिए, समाज के बीच में भी होनी चाहिए, तो हम, अगर आपको लगता है तो उस चीज़ के लिए कहीं पर अगर ऐसा हो तो वो भी आवश्यक है कि इन चीज़ों पे बात। तो जैसे कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि द्रौपदी के 5 पति थे ना, यानी पांचाली द्रौपदी को बोला जाता था। तो मतलब उसके पीछे भी एक साइंटिफिक या तार्किक कारण रहा है कि भाई, हर महिला के जीवन में 5 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा, जो सबसे बड़े भाई थे पांडवों के, धर्मराज युधिष्ठिर, तो मतलब अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लोग तो ऐसे जानते हैं कि एक लौकिक अर्थ है उसका कि हाँ भाई उसके 5 पति थे, पांचाली कहते थे द्रौपदी को कि मतलब 5 पति थे, ठीक है, वो अपना, उसका महत्व अपना है। लेकिन अगर हम उसको समझें, थोड़ा तार्किक चिंतन उस चीज़ पे करें और उसको समझने का प्रयास करें, तो उसके क्या मतलब हो सकते हैं ना, मतलब कि किसी महिला के जीवन में इन 5 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। जो उसके 5 पतियों के अंदर गुण थे, अगर वो देखे, अगर हम समझे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर किसके प्रतीक थे? धर्म के प्रतीक थे, सत्यता के प्रतीक थे। और जो बहुत आवश्यक है कि भाई, हमको आज के समाज में हर स्त्री के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई महिला बहुत धार्मिक, धार्मिक मतलब देखिए, एक तो दो तरीके के धार्मिक होते हैं ना, एक धर्म के प्रति आस्थावान होना, तो धार्मिक यानी जैसे मान लो अगर मैं बहुत अच्छा धार्मिक हूँ, तो ये नहीं कि मैं मंदिर जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा हूँ ना, तो वो भी तो धार्मिकता ही है। क्योंकि कई बार चीज़ें आती है ना कि धार्मिकता का मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ मंदिर में चले गए वो वही धार्मिकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, धार्मिक किताबें, तो वही धार्मिकता है। भाई, आप समाज में रह रहे हो, मान लो मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरी क्या ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी ये है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके जीवन में मैं बदलाव कर सकूँ। यही तो है धर्म। मेरा धर्म तो वही है ना, क्योंकि कृष्ण ने गीता में भी कहा था भाई, कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण के साथ अर्जुन, कृष्ण जो है, अर्जुन के सारथी कौन है? कृष्ण है। मतलब धर्म जो है कर्म का सारथी है। धर्म किसका सारथी है? कर्म का सारथी है। जब आप कर्म को अच्छे तरीके से करोगे तो वही धर्म है। जब आप किसी कर्म को परफेक्शन के साथ करते हो तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको धर्म कहेंगे। इसीलिए तो कृष्ण के सारथी कौन है? ओ सॉरी, अर्जुन के सारथी कौन है? कृष्ण है। यानी कृष्ण, अर्जुन किस चीज का प्रतीक है? अर्जुन प्रतीक है कर्म का, और कृष्ण प्रतीक है धर्म के। तो अर्थात जब हमारे कर्मों में शुद्धता होगी, हमारे कर्मों में जिस कार्य के लिए हम रिक्रूट हुए हैं, ये जो कार्य हमको दिया गया है, कार्य कभी छोटा नहीं होता, कार्य कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन जो कार्य आपको दिया गया, अगर आप उसको लगन, निष्ठा, और आप देखिए, आप, हम पढ़ते हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा, तो वो क्या है? शमशान घाट में मुर्दा जला रहे। तो आप देखिए वो कितनी धर्म निष्ठा से, कितनी सत्य निष्ठा से, कितनी कर्तव्य निष्ठा से उन्हें
उस अपने धर्म का क्या करा, पालन करा। तो यानी ये जो 5 तत्व हैं, यानी जो कहते हैं लोग कि भाई कहते नहीं, मतलब जो हमारे पुराणों में लिखा गया है, जो सत्यता है कि पांचाली या द्रौपदी के 5 जो पति थे, तो वो बेसिकली किसी महिला के अंदर ये 5 गुण होना आवश्यक है। तो उनमें सबसे पहले मैंने कहा धर्म और नैतिकता, यानी कोई महिला अगर हमारे पास, उसमें क्या है कि हर नारी के जो अंदर है उसके पास, आपके पास क्या है, धर्म होना बहुत जरूरी है। धर्म स्वरूप होनी चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठावान होनी चाहिए। अब धर्म में मैंने अभी बताया आपको कि धर्म में क्या है कि मतलब महिला ऐसी हो कि घर में सास है तो उसकी सेवा करे, पति की सेवा करे, जो अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहे। तो ये सब क्या है, धर्म है ना। मतलब स्त्री धर्म में जो जो चीजें डिसाइड है, ऐसा नहीं है कि जॉब करना नहीं है, तो जॉब भी करेंगे तो वो कर्तव्य निष्ठता प्राणता से के साथ। तो ये क्या है, एक गुण है किसके अंदर, सही और गलत का निर्णय करते समय हमारे अंदर क्या होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का होना। और रिश्ते में या करियर में हर जगह जहां भी हम जाएं वहां पर क्या है, ईमानदारी, ईमानदारी होना हमारे उसमें बहुत आवश्यक है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, धर्म का प्रतीक है। दूसरे पे नंबर थे भीम। तो भीम अगर आप देखें तो भीम किसका प्रतीक थे, भीम किसका प्रतीक थे, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक थे ना। यानी आपने देखा कि भीम के पास क्या था, अथाह शक्ति थी भीम के पास ना। और तो मतलब महिला जो है, आज की नारी जो है, उसको सशक्त होना बहुत आवश्यक है। अब वो सशक्त किस रूप में होगी, वो हर रूप में सशक्त होनी चाहिए। वो शैक्षिक रूप में सशक्त होनी चाहिए, वो सामाजिक रूप में सशक्त होनी चाहिए, वो आर्थिक रूप से सशक्त होनी चाहिए, वो धार्मिक रूप से सशक्त होनी चाहिए। तो ये उसके दूसरे गुण का प्रतीक है, मतलब सशक्तता। जैसे बोलते नहीं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है। और देखिए सुम्म निशुम का वध किसने किया था, देवी ने किया था। तो मतलब जहां पर सारे देवता फेल हो गए थे तो फिर देवी को आना पड़ा था उनको मारने के लिए। तो कहने का मतलब है नारी सशक्त का, नारी का जो सशक्त रूप है उसका प्रतीक है कौन, जो भीम जो है वो नारी के सशक्त, यानी प्रत्येक नारी को सशक्त होना। क्योंकि नारी सशक्त होगी तभी हमारा समाज भी सशक्त होगा ना। अगर नारी कमजोर है तो समाज भी कमजोर होगा। तो इसलिए किसी भी समाज के उत्थान के लिए, किसी भी समाज की प्रोग्रेस के लिए, किसी भी समाज को ऊपर ले जाने के लिए नारी सशक्त का होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से देखिए, फिर मैंने कहा कि ये जो एक इलोबरेशन है, क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ ये बहुत बातचीत का विशेष उद्देश्य रहेगा, जब भी मैं जो भी वीडियो डालूंगा या जो मैंने वीडियो डाले भी अपने चैनल पे, कि मेरा मानना है कि जरूरी नहीं कि ये बातें जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ सही है, लेकिन ये मेरा अपना एक चिंतन है इन चीज़ों के प्रति। क्योंकि मैंने कहा जैसे लोगों के अंदर ये मैंने बहुत देखा कि आज की पीढ़ी को इतनी जल्दी कोई चीज़ एक्सेप्ट करती नहीं है, तो उनको उसी तर्क के साथ समझाया जाए ना, समझाया जाए कि हाँ भाई कि क्यों ये चीजें हैं, कि क्यों द्रौपदी के 5 पति थे। तो द्रौपदी के 5 पति का मतलब है हर महिला के अंदर ये 5 गुण होना आवश्यक है। क्लियर है। तो यानी जो मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखे भाई, देखो आज समाज में इतनी सारी बुराइयां, इतना ज्यादा चीजें बढ़ चुकी है। तो भाई नारी का सशक्तिकरण, अब आप देखिए, अभी चाहे आप लोगों ने देखा कि जो भारत पाकिस्तान में अभी हुआ था, तो उसमें नारी शक्ति ने अपना प्रदर्शन दिखाया अपनी शक्ति का। तो नारी का सशक्त होना किसी भी समाज के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। फिर है, अब आ जाते हैं तीसरे पति कौन थे, अर्जुन। तो अर्जुन किस चीज का प्रतीक थे, तो मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपसे बात करी कि अर्जुन है कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। मतलब कर्म की प्रधानता। देखो धर्म भी यही कहता है कि आप कर्म प्रधान। मेरा हमेशा मानना रहा है कि हमारे जैसे जो जीवन है उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक धर्म और एक कर्म। और ये इस तरीके से समझो आप कि जैसे एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं ना, एक साइकिल के 2 पहिए होते, तो एक कर्म वाला पहिया पीछे वाला है और धर्म वाला पहिया आगे वाला है ना, समझ रहे हो। तो जब हम पैडल मारते हैं तो हमने देखा होगा कि चलती है साइकिल, तो मंजिल पे कौन सा पहला पहुंचता है, धर्म वाला पहुंचता है ना। तो यानी अगर आपके कर्म में शुद्धता है, आपके कर्म में नैतिकता है, आपके कर्म में लगनता है, आपके कर्म में निष्ठता है,
तो वास्तव में आप धर्म परायण कर्म कर रहे हैं, धर्म के साथ कर्म को कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस तो भाग्य। ये देखो, अब देखो फिर वही बात आ गई कि कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण क्या है? भाग्य है। नहीं बोलते हम लोग कि यार ये बेचारो भाग्य को कमजोरी है, को भाग्य यानी इसका भाग्य कमजोर है। अरे कमजोर क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में क्या है, कुछ कमी रह गई। जो देखो, अब कर्म तो करण के भी कितने जबरदस्त थे, लेकिन भाग्य किसके साथ था? अर्जुन के साथ था ना, क्योंकि कृष्ण थे उसके साथ। तो पांडवों के साथ भाग्य हमेशा कहाँ रहेगा? जहां सत्य रहेगा। और करण की क्या गलती रही कि वो अधर्म के साथ जाके खड़ा हो गया। क्लियर है? तो भाई आप सोचिए, जहां भीष्म जैसे बहुत बड़े विद्वान, और क्या बोले उनको, क्या कमी थी भीष्म के अंदर, लेकिन वही है ना कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो क्या मूक बने हुए बैठे हुए थे। तो जब पूछा भी गया एक बार कि मेरे से क्या गलती हुई, उन्होंने, कृष्ण ने बताया कि भैया ऐसा नहीं होता है कि आप बंधे हुए थे। उन्होंने कहा मैं तो राजा के साथ प्रतिज्ञा के साथ। अरे नहीं, गलत काम में कोई प्रतिज्ञा नहीं होती बॉस ना। जब आप गलत कहीं पर देखते हो रहे हो, तो अगर आप बंधे हुए नहीं है, आपको गलत का विरोध करना ही चाहिए। गलत गलत है, और जब तक आप गलत का विरोध नहीं करोगे, तो तब तक धर्म का आप साथ नहीं दे रहे हो। यानी धर्म का साथ देने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आप क्या हो, गलत का विरोध करो। तो अर्जुन क्या है? कर्म और कौशल, यानी कर्म और कौशल का प्रतीक थे अर्जुन। तुमने देखा होगा कि किस तरीके से अर्जुन ने क्या करा था कि अपने कर्म और अपने कौशल से, जो धनुर्विद्या थी उसकी, तो उसका कौशलता का ही प्रतीक तो था। तो यानी हर महिला के अंदर ये गुण भी होना चाहिए, वो कर्म प्रधान होनी चाहिए, कौशल प्रधान होनी चाहिए। जैसे खाना भी बना रही है तो उसमें कौशलता की आवश्यकता है। आप किसी भी काम को करो, उसमें कौशल दिखाओ अपना, यानी उसमें परफेक्शन। जैसे वैसे ऐसा नहीं है कि ये पुरुष के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में फिर मैंने कहा वो डिकोडिंग है उन चीजों की कि भाई 5 पतियों का क्या मतलब है। तो अभी फिलहाल महिला ली, तो ऐसा नहीं कि ये सारे गुण पुरुष के अंदर भी होने चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी कि पुरुष ना हो, धर्म प्रधान या कर्म प्रधान ना हो, या कौशल प्रधान ना हो, ऐसा कतई नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में मीनिंग है, वो एक मुझे जहां तक लगता है ये हो सकता है। अब आगे बात करेंगे। तो भाई हर महिला को क्या होना चाहिए? अपने कर्मों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। करियर, शिक्षा, हुनर, जो आज के परिप्रेक्ष्य में आत्मविश्वास से वो आगे बढ़े और इसमें परफेक्शन लाए। फिर नकुल, नकुल किस चीज का प्रतीक थे? किस चीज का माना जाता है नकुल को? नकुल को माना जाता था सौंदर्य, सौंदर्य या सुंदरता का प्रतीक, आत्मसम्मान। बहुत सुंदर थे नकुल। तो ये गुण तो महिला के अंदर होता ही है कि भाई हर महिला क्या है, सौंदर्य। देखिए सौंदर्य भी 2 तरीके का होगा। आपने कृष्ण का एक प्रकरण सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में कि एक बार जब वो मथुरा जाते हैं, तो वहां पर क्या है, एक कुबड़ी, तो उसको वो क्या बोलते हैं? सुंदरी बोलते हैं कृष्ण। तो क्या बोलती है वो कि अरे तू मेरी सुंदरता का मजाक उड़ा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं माता, मैं बाहर की सुंदरता को नहीं देखता ना, सिर्फ आप जो ये फेशियल सुंदरता है यही सुंदरता थोड़ी है। सुंदरता का मतलब है आप मन से कितने सुंदर हैं, आप दूसरों के प्रति आपके मन में भावना क्या है। क्योंकि बुरा देखण में चला मिलिया ना बुरा कोई, अपने अंदर झांके तो खुद से बुरा ना कोई। मतलब अगर आप दूसरों के अंदर बुराई देखने जाओगे तो अब पता नहीं आपको हजारों, लेकिन कभी हमें अपने अंदर भी तो झांकना चाहिए ना कि हम अंदर से कितने खराब हैं। अपनी जो बुराई है उसको जो आदमी देख सकता है तो वही तो अच्छा है, वही सुंदर है, जहां तक मुझे लगता है ना। नहीं तो दूसरे की बुराई देखना तो बहुत सिंपल है, दूसरे के अंदर अवगुण देखना तो बहुत आसान है। लेकिन क्या हम अपने अंदर अवगुण देख पा रहे हैं? मेरा अगला प्रकरण इसी पे है, जो अगला टॉपिक मैं लेके आऊंगा आपके बीच में। और फिर मैंने कहा अगर आप लोगों को चाहिए कि ऐसा कोई डिस्कशन या डिबेट, तो आप मुझे इस चीज़ के लिए क्या है, आमंत्रित भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सौंदर्य का प्रतीक था कौन? नकुल। तो हर महिला जो है अपने आप से, देखिए हर एक को, चाहे आपका शरीर कैसा भी हो, आप कैसे हो, एक अपने आप से प्रेम करना आपको आना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने से प्रेम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है आत्मा ही परमात्मा है। बोलते नहीं, डायलॉग भी हमारे यहाँ कि आत्मा ही क्या है? परमात्मा। तो आत्मा का सुख मतलब अपनी आत्मा को कभी कष्ट ना देना, दुख ना दे, इसको प्रसन्न रखने के लिए। क्योंकि जब ये आत्मा प्रसन्न होगी तो वही परमात्मा है, वही तो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब ईश्वर का अंश है हम लोग। तो भाई जब हम ईश्वर का अंश हैं तो
अंश, मान लो जैसे मेरे शरीर की एक उंगली है, तो आप इसको कष्ट दोगे तो मेरे शरीर को कष्ट नहीं होगा क्या? होगा ना। तो अगर आप इस आत्मा को कष्ट देते हो तो वो उस परमात्मा को भी तो कष्ट है, क्योंकि उसी के तो अंश आप हो ना, या हम हैं उसके अंश। तो कहने का मतलब है कि इस चीज को भी आप विशेष ध्यान रखें। तो यानी हर महिला के अंदर ये गुण भी होना चाहिए। फिर लास्ट है सहदेव। तो सहदेव किस चीज का प्रतीक थे? ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे सहदेव। तो हर महिला के अंदर ज्ञान और बुद्धिमत्ता, तो आज के परिप्रेक्ष्य में बोले तो हर स्थिति स्त्री को तार्किक सोच होना चाहिए, तकनीकी रूप से जागरूक होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, होना है ना, आवश्यक है। क्योंकि देखो भाई, समाज में अगर आपको सस्टेन करना है तो ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। और जब ये गुण होंगे तो आप समाज में एक सशक्त नारी के रूप में प्रकट होंगे। फिर और मैंने कहा, यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो मतलब ये लौकिक मीनिंग से, मतलब कई लोग सोचते हैं कि बस ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ कि हर एक का अपना अपना चिंतन है ना, परसेप्शन है धर्म के बारे में, सबका परसेप्शन अलग अलग है। किसी को लगता है ये धर्म है, किसी को लगता है ये धर्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक अपना सोचने का तरीका है। तो उस तरीके के अंतर्गत मैंने आपसे ये चीज़ें बात करी कि भैया, द्रौपदी के जो 5 पति थे, ये हमें प्रतीकात्मक रूप में क्या क्या हमको क्या है, चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमें जीवन को जीना चाहिए, किस तरीके से जीवन में हम श्रेष्ठ आचरण कर सकते हैं। धर्म का आचरण है, शक्ति भी चाहिए भाई हर महिला को, कर्म प्रधान भी हर महिला होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपके अंदर सौंदर्य भी होना चाहिए, आपके अंदर कुशलता भी होनी चाहिए, मतलब बुद्धिमत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। यानी क्योंकि भाई अगर समाज में आप देखें तो बुद्धिमत्ता ना हो तो तब कहाँ से सस्टेन करोगे आप। तो ये सब गुण, तो मुझे लगता है कि ये 5 गुण जो थे, ये 5 पुरुषों के रूप में हर महिला के अंदर होने चाहिए। तो इसलिए उसको पांचाली भी कहा जाता, मतलब ये 5 गुणों से परिपूर्ण जो थी वो महिला थी कौन? द्रौपदी। तभी तो वो क्या थी? हवन से, यज्ञ से निकली थी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और फिर इस तरीके की धार्मिक परिचर्चा के लिए अगर आपको लगता है कि इस तरीके की जो मॉडर्न जनरेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनको आधुनिक रूप से किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो उस पर अगर आपको कहीं पर विचार संगोष्ठी या गोष्ठी रखनी है तो आप मुझे आमंत्रित भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो ठीक है, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में। और फिर जो नया वीडियो है उसमें भी आप देखेंगे कि अब मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलता हूँ, और ऐसे मिलते रहेंगे। और पूरे जो हमारे धर्म ग्रंथ है, चाहे शिव महापुराण है, चाहे रामायण है, रामचरितमानस है, या आप कहें श्रीमद् भागवत महापुराण है, शिव महापुराण है, देवी भागवत है, इन सब की व्याख्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मतलब फिर मैंने कहा ये जो व्याख्या है ये पूरी तरीके से सही हो, ये मेरे निजी विचार है। मतलब ये मुझे लगता है कि ऐसा भी एक इस तरीके से भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब वो पूरी तरीके से सही हो, भाई किसी के विचार इनसे मैच नहीं खाते हो तो फिर वो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही सही है। वो मेरा एक परसेप्शन है सोचने का, और उस परसेप्शन को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल, पुनः मिलते हैं आपको नए वीडियो में।